brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई एक्टिव है। खबरों की दुनिया में सीबीआई के कामों को शिकंजे की उपमा दी जाती, खासतौर पर तब जब सीबीआई की जांच की जद में राजनीतिक हलकों के लोग आते हैं। कौन से हैवीवेट हैं जो इस बार फंसते नजर आ रहे हैं? इस पते पर ध्यान दीजिए, 6 फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। ये राजधानी में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का एड्रेस है, पता है। इस साल अप्रैल के महीने में इस बंगले को लेकर खूब खबर नवीसी हुई। वजह केजरीवाल के सरकारी आवास की मरम्मत पर किया गया खर्च। इस मामले में बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। तब बीजेपी की ओर से कहा गया, केजरीवाल घर में नहीं शीश महल में रहते हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जवाब में आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के खर्चों की लिस्ट लेकर सामने आ गई थी। कई दिनों तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कुछ दिनों बाद सब शांत हुआ, फिर सीबीआई की एंट्री हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मई के महीने में सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की। अब गृह मंत्रालय की ओर से मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है और सीबीआई ने जांच के लिए केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली सरकार के अधीन पीडब्ल्यूडी से केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन से संबंधित कागजात मांग लिए गए हैं। सवाल है, वीके सक्सेना को यह भनक कैसे लगी? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के बंगले और इसके कैंपस में बने ऑफिस के रेनोवेशन को लेकर एलजी विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बताया गया था कि बंगले पर 52.71 करोड़ रुपए खर्च हुए और यहीं से बात आगे बढ़ी। सीबीआई को चिट्ठी लिखी गई। इस रिपोर्ट में और क्या खास बातें लिखी थी, ये जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स पर करीबी नजर रखने वाले कुमार कुणाल से। दरअसल जो रिपोर्ट आई है चीफ सेक्रेटरी की, उसमें 2 बातों का जिक्र है। एक बात तो ये है कि जो पहली दफ़ा मुख्यमंत्री आवास को लेकर के जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था वो जुलाई 2020 में किया गया था और तब जो खर्च का अनुमान था वो लगभग 15 से 20 करोड़ रुपया था, जिसको दोबारा रिव्यू किया गया लगभग 1 साल बाद 2021 में। और उसमें मुख्य सचिव कहते हैं कि सिर्फ 3 दिनों में बड़े जो खर्च थे उसको मंजूरी दे दी गई। मुख्य सचिव के रिपोर्ट में एक मैडम सीएम का भी जिक्र है कि उनके कहने के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, यानी जैसे पर्दे लगाने और जो महंगी चीज़ें हैं उनको बदलने का जो जिक्र आता है वो आता है दूसरा जो क्लियरेंस मिला 2021 में उसमें आया। और इसी को लेकर के जो पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारी हैं वो जांच के दायरे में हैं। उनसे ये पूछा जाएगा कि आखिरकार आपने किसके कहने पर ये सारे बदलाव किए, और अगर जो मुख्यमंत्री आवास है उसकी आयु पूरी भी हो चुकी थी और अगर 1 साल पहले उसे 15 से 20 करोड़ रुपए में बदलना था तो आखिरकार 1 साल बाद इतनी बड़ी रकम, लगभग 3 गुनी रकम ज़्यादा कैसे हो गई? तो उस बात का जिक्र है और निश्चित तौर पर उसी को लेकर के सीबीआई ने आधार बनाया है अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, जो कि दर्ज कर दी गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन मामले में। अब बात इस पूरे मामले पर दिल्ली के राजनीतिक माहौल की। केजरीवाल के बंगले में सीबीआई की एंट्री के बाद बीजेपी फिर से वही बातें दोहरा रही जो अप्रैल में कही गई थी कि बंगला बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शानदार राजमहल की सीबीआई जांच शुरू होने का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से कहना था कि इस शानदार बंगले की मरम्मत में बहुत ज्यादा करप्शन किया गया है, नियम का उल्लंघन किया गया है। और आज जब सीबीआई की जांच शुरू हो रही है तो सभी दिल्ली वासी इस जांच का स्वागत करते हैं। आरोपों को आम आदमी पार्टी ने फिर से खारिज किया और कहा कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ 50 से ज्यादा केस किए गए, जांच कराई गई, किसी भी केस में कुछ नहीं निकला, इस मामले में भी कुछ नहीं निकलेगा। मंत्री मोदी ने, भाजपा ने लगातार अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ने की, उनके कामों को रोकने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से विश्व में सबसे ज्यादा इंक्वायरी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हुई होंगी। चाहे पहले कहा गया स्कूल घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, किसी में कुछ नहीं मिला। निश्चित तौर पर इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। पर क्या प्रधानमंत्री मोदी, जिनको सिर्फ 2 ही काम आते हैं, या तो भाषण देना या फिर ये इंक्वायरी खेलना, जब इस बार क्लीन चिट मिल जाएगी तो क्या प्रधानमंत्री मोदी एक गलत इंक्वायरी के लिए माफी मांगेंगे?